तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा अगर शक्के सदर भी है, सीने का चिर जाना, तो वहीं मेरे नबी का मौजज़ा शक्के कमर भी है, चांद को तोड़ देना। तो जहाँ मेरे नबी का मौजज़ा शक्के सदर और शक्के कमर है, वहीं पे मेरे नबी का एक मौजज़ा रद्द शम्स भी है और सूरज को वापस पलटाना। रद्द का माना लौटा देना, और कमर का माना चांद होता है, और शम्स का माना सूरज के रद्द शम्स भी मेरे नबी का मौजज़ा है। और ये कैसा मौजज़ा जो आज तक तारीख़ गवाह है और वाक़यात अहादीस में मौजूद है। खैबर एक जंग हुई, किला फ़तह किया, शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक हाथ से वो दरवाज़ा उखाड़ के फेंक दिया, इसीलिए आपको शेर खुदा कहते हैं। हज़रत अली वापस आए, मकाम सहवा एक जगह है जहाँ पे पड़ाव डाला गया और नमाज असर की तैयारी की गई। सब सहाबा ने हुजूर की माइयत में नमाज असर अदा कर ली। मौला अली किसी काम में मशगूल थे, वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाए। ये हिकमतें होती हैं, जो कुछ दिखाना होता है हमारे लिए। आज लोग समझते हैं यार की गल्ला कर दे तुसी। हज़रत अली किसी काम में मशगूल थे, मेरे नबी सहाबा ने नमाज पढ़ा के वापस आ रहे हैं, हज़रत अली आगे से आ रहे हैं। हुजूर ने सोचा आज अली के इश्क का इम्तिहान ना लिया जाए, आज देखा जाए अली अपने इश्क में कितना पक्का है। आगे से अली भी अली थे, उन्होंने भी साबित करके दिखाया, हुजूर हम आपके गुलाम में हिलने वाले नहीं। हुजूर ने कहा अली बात सुनो। मौला अली आ गए, अली बैठ जाओ। अली बैठ गए, हुजूर उनकी गोद में सर रख के सो गए, आंखें बंद कर ली। ये वाली नबी पाक के दिल की भी दो आंखें हैं, ये ज़ाहरी आंखें और बातनी आंखें खोलनी, और देखा कि आज देखता हूँ अली क्या करता है। अली बैठ गए, कहा या रसूल अल्लाह इससे बढ़ के क्या खुश नसीबी कि आपका सर मेरे गोद में हो, मैं आपके चेहरे वद्दुहा को तकता रहूँ। ये सआदत ये किस्मत वालों को मिलती है। हुजूर लेट गए, हज़रत अली बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन साथ साथ ध्यान सूरज की तरफ है। घड़ियाँ तो थी नहीं, टाइम देखते पे ने सूरज जा रहे हैं, और सूरज तो जा ही रहा है, लेकिन नाल ना हज़रत अली दी नमाज भी जा रही है। उन्हें नमाज की फ़िक्र थी, आज हमें कोई फ़िक्र नहीं, असी नमाज एक छड़ दिए, दो छड़ दिए, टेंशन ही कोई नहीं। अब मौला अली देख रहे ने कि सूरज डूब रहा है, सूरज जा रहा है। हज़रत अली की आंखों में एक दर्द आ रहा है कि यार नमाज चली गई तो क्या होगा। और सोचते हैं इधर हुजूर मेरी गोद में आराम फरमा रहे हैं, अगर हुजूर को जगाऊं तो तब भी प्रॉब्लम, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुस्तफ़ा को जगाया, अगर ये नाराज़ हो गए तो रब भी नाराज़ हो जाएगा। इनको जगाऊं कि ना जगाऊं, और अगर नमाज ना पढ़ी तामीरा भी नाराज़ हो जाएगा। उन करा तो की करा, एक पासे नमाज इश्क वे, एक पासे नमाज रब है। हज़रत अली सोच रहे ने उन करा तो की करा, जे हुजूर ने जगावा, अगर ऐ ही नाराज़ हो गए जिन्होंने वास्ते नमाज पढ़नी है, जिन्होंने नमाज सिखाई है, उस नमाज का की फ़ायदा। तो जे नमाज ना पढ़ी तो रब ने आख्या अली तू असर दी नमाज कज़ा कर छड़ी। असर वो नमाज है जिसके बारे में कुरान में हुक्म है। कुरान में ये हुक्म तो है नमाज पढ़ो, लेकिन साथ में फरमाया हाफिजू अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, ऐ लोगों सब नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन जो बीच की नमाज है असर की नमाज की ज़्यादा हिफाजत करो। अब टाइम केड़ा जनाब, असर दा। मौला अली बैठे ने, हुजूर गोच सर रख के आराम फरमा रहे ने। हज़रत अली बार बार देख रहे ने, बेचैन ने कि की करा। आपने सोचा नमाज इश्क छोड़ूं या नमाज रब छोड़ूं। हज़रत अली ने फैसला कर लिया नमाज असर छोड़ूं, नमाज असर छोड़ूंगा, नमाज इश्क क्यों छोड़ूं, वफा की दास्तां का सिलसिला तोड़ूं तो क्यों तोड़ूं। हज़रत अली अब इस तरफ आ गए, बैठ गए, सूरज डूब गया, इधर अली का दिल भी डूब गया, दर्द हुआ, आंखों में आंसू आए। मेरे नबी के चेहरा व दुहा पर ये रुखसार के ऊपर कतरे गिरे। हुजूर बेदार हो गए, पूछे अली की गल है, अली परेशान हो, रो रहे हो क्या। हुजूर कोई गल नहीं, कोई परेशानी नहीं, का तकलीफ़ है तभी तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दर्द ना हो और आंखों में आंसू आ गए हो। मौला अली अर्ज़ करते हुजूर असर दी नमाज कज़ा हो गई। अब ज़रा गौर करो, अली के दीवानों, अली जरे अली अली कहते ने, अली का दम भरते हैं, नारा अली लगाते हैं। ज़रा सोचें, मौला अली की असर की नमाज कज़ा हुई, आंखों में आंसू आ गए, और उनके हाथ तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं था, और आज साडा नमाज पढ़ने का तसव्वुर कोई नहीं। अली रो रहे ने, अखा जो आंसू ने, हुजूर असर दी नमाज कज़ा हो गई। तो हुजूर ने कहा अली फिर की करिए, की चाहते हो। हुजूर ने ऐ नहीं फरमाया अली मेरी शरीयत का मसला है, तुम कज़ा पढ़ लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी, तुम मेरी बात मान के बैठे थे, चलो कोई बात नहीं।
हुजूर ने पूछा अली तुम क्या चाहते हो? अली भी आगे से अली हैं, कहते हुजूर अली चाहता है कि सूरज वापस आए, अली की जो नमाज कज़ा हुई है वो कज़ा ना हो, अली अदा पढ़े, कज़ा पढ़ लूँ, और आपके होते हुए हुजूर अली कज़ा पढ़े तो क्या फ़ायदा? आप हैं तो आप करम कर दें, मैं नमाज वक्त के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ नहीं आख्या अली केड़ी गल करना है, वो सूरज तो डुब गया है, हूँ वापस कभी आया अज तक? अच्छा अली अदा पढ़नी है, फिर अदा पढ़ा दइए, या रसूलल्लाह पढ़ा दे। मेरे नबी पाक ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, अल्फाज सुनिए मेरे मुस्तफ़ा करीम के। हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी तातिका व ताति रसूलिका फरदुद इलैहि शम्स। अल मोजमुल कबीर में हदीस मौजूद है। अर्ज़ की मालिक अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्ना अलियन बेशक अली फी तातिका तेरी इताअत कर रहा था। ज़रा गौर कीजिए अली किसकी इताअत कर रहे? बात तो रसूल की मानी थी। क्या अल्लाह ने कहा था अली बैठ जाओ, अली बैठ जा मेरे रसूल का सिर अपनी गोच रख ले? नहीं, हजूर कह रहे हैं या अल्लाह अली तेरी इताअत कर रहा था। और क्यों ना हो, अरे कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह के ऊपर अल्लाह ने जो रसूल पे कुरान नाजिल किया क्या फरमाया? मई युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह। और जिसने रसूल की बात मानी उसी ने अल्लाह की बात मानी। हज़रत अली ने बात मानी हुजूर की, पर अब कहते जिसने सोना तेरी गल मनी उन्हें मेरी गल मनी, तो हुजूर ने बात अल्लाह पे डाल दी। मौला अली तेरी इताअत कर रहा था, फिर बाद में तेरे महबूब की इताअत कर रहा था। आगे से रिप्लाई आता है अल्लाह की तरफ से, ए महबूब क्या मसला है? कहा या रसूल या अल्लाह अली की नमाज कज़ा हो गई है, ये तेरी इताअत कर रहा था, तेरे हबीब की इताअत कर रहा था, तो या अल्लाह इसके लिए सूरज वापस पलटा दे। या अल्लाह अली के लिए सूरज वापस पलटा दे। रब की तरफ से रिप्लाई आता है ए महबूब मिन्नू को क्यों कहते हो? ये जो आप कह रहे मिन्नू क्यों कहते हो? कहा या अल्लाह तू सूरज का खालिक, तूने सूरज को पैदा किया, तुझे ना कहूँ तो किसका कहूँ? पूरी कायनात का खालिक तूने बनाया, तू खालिक। तुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुझे अर्ज कर रहा हूँ, तुझे ना कहूँ तो किसका कहूँ? रब ने कहा महबूब है मेरे सोने नबी, तो आप मेरे महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं, सबसे आखिर में भेजा। मैं सूरज का खालिक हूँ लेकिन मैंने आपको सूरज का मालिक बना दिया है। सूरज का खालिक मैं हूँ पर मालिक सोने तू है। इशारा करके देख पलटदा कि नहीं पलटदा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करने लगे उंगली से। अब हदीस सुन लीजिए, हदीस में आता है सूरज को हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसको खींचकर रस्सियाँ डालकर गुरूब भी करते हैं और तुलू भी करते हैं। ये सूरज को 70,000 फरिश्ते डुबोते भी हैं, निकालते भी हैं। उन 70,000 फरिश्तों में से हर एक फरिश्ते की ताकत सुन लीजिए, हर एक फरिश्ते की ताकत ये है अगर उनमें से एक फरिश्ता भी दुनिया में आकर अपना पर मार देना, दुनिया ते ज़मीन सारी की सारी तबाह हो जाए। इतनी ताकत उन फरिश्तों के अंदर है। वो कितने फरिश्ते हैं जी? 70,000। आवाज़ नहीं आई जनाब? 70,000 फरिश्ते सूरज को खींच रहे हैं। वो इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम खड़े हैं, एक उंगली से इशारा कर रहे हैं, पूरे हाथ से भी नहीं, उंगली से इशारा किया। 70,000 फरिश्ते उस सूरज के साथ लटकते हुए मेरे मुस्तफ़ा करीम का इशारा पाते ही वापस पलट आए। और वो जो असर चला गया वक्त था, दोबारा असर का वक्त हुआ, मौला अली ने नमाज असर अदा की। वो कज़ा हो चुकी थी, उस नमाज को अदा की। और शायर कहता है ना, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो कि आला ख़तर की है। और आला हज़रत आशिकों के इमाम इस बात को, इस वाक़े को किसी को तंबीह करने के लिए और समझाने के लिए कि यार तुम कैसे बनते हो, कलमा भी नबी दा पढ़ दो तो नबी दे मौजज़ां नूं भी नहीं मानते, नबी दी शान की गल करिए तो शिरक ते बिदत लगे। वो कहते ने सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। यार अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को पैदा फरमाता है, दुनिया में बेचता है, उसको मलकूत और मुल्क की चीज़ों की कुंजियाँ चाबियाँ अल्लाह ता फरमा देता है, तो इस बंदे को जो दुनिया में आया बाद में, उससे क्या एतराज़ है?
काफिर ये वाकई समझते कि नबी साढ़े वर्गा नहीं, अगर ये नबी है तो इसके पास मौजज़ा होगा, कोई ऐसा काम ये कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो मुतालबा कर रहे थे कि चांद तोड़ के बखाओ, हुजूर ने चांद तोड़ दिया। तो जिस नबी की बातें जानवर सुने, जानवर बातें माने, चांद हुजूर ने बोला भी नहीं, सब इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया, हुजूर ने इशारा किया, वो चांद जुड़ गया। इसी तरह हुजूर सूरज को इशारा कर रहे हैं, डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ रहा है। उस नबी की कोई शान ही नहीं।